गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत क्लासेस के 5वां दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो 5वां दिन में हमने बुक को ले लिया है। संस्कृत पाठ 1 से हमने आपका 2 श्लोक लिए हैं। तो पहला श्लोक है आप लोगों का, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्न पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टि। तो हिरण्मय न मतलब सोने जैसा, एकदम सोने जैसा चमकता हुआ। पात्रण माने आवरण को, यानी पात्र माने बर्तन भी होता है, पात्र माने आवरण को। सत्यस्य यानी सत्य का, अपिहितम माने ढका हुआ, किसी चीज से ढका हुआ हो। मुखम माने मुख, उसका सामने का भाग नहीं होता है मुख में। अपाविरणु हटा दो। और सत्य धर्माय यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्मवान के लिए। सत्य धर्मवान के लिए, दृष्टि माने दर्शन के लिए, प्राप्ति के लिए या देखने के लिए, ठीक ना। तो अब आएंगे हिरण्मयेन, आपका तृतीय विभक्ति एक वचन है। पात्रेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक। और विभक्ति में आइए सत्य धर्माय, यहाँ पर आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो इसके जब शब्दार्थ से हम आगे आ गए तो अब आएंगे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्नवाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी कि हे सूर्य, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखम, जो सत्य का मुख है वह सोने के आवरण से ढका हुआ है। सोने के आवरण या सोने के कपड़े, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, ठीक। हे सूर्य, जो सत्य का मुख है, जो सत्य का सामने का भाग है, वो सोने का आवरण से ढका हुआ है, यानी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए, मुझे सत्य धर्म प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा लो। क्या करो? उस आवरण को हटा लो। फिर से एक बार देख लीजिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखम तत्वं पुसन्नमाव पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे। यानी हे सूर्य, सत्य का मुंह है, मुख है, हम अपने भाषा में मुंह बोलते हैं। जो सत्य का मुख है सोने के आवरण से ढका हुआ है, सोने के सामने का आवरण से ढका हुआ है। इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति के लिए जो सही रास्ता है, ये सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा लो, ताकि मैं सही सही आपका अवलोकन कर सकूं, आपको देख सकूं। हे ईश्वर, आपको देखने के लिए सोने का जो आवरण है ये हटा लो, क्योंकि मुझे इस दृष्टि से आप दिखने वाले नहीं है। आप उस नजर से आइए जिस नजर से हम आपको देख सके, या तो आप मेरे बराबर में आइए या हमको उच्च स्तर तक पहुंचा दीजिए कि मैं आपको देख सकूं। अब देखिए हम अगले श्लोक पर आते हैं। अणुर्ण्यान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसाद दान्य महिमान नात्मना। ये दूसरा श्लोक आपका हुआ। तो इस श्लोक में देखिए, अणोर्ण्यान, अणो यानी छोटा से छोटा कण, अण्यान, अण्यान माने यानी कि महान से भी महान, यानी बड़ा से भी बड़ा। महतो माने महान, महियान माने बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान। आत्मास्य माने आत्मा का। जंतुर निहित, जंतु माने जंतु, निहित माने उसी में रहा हुआ, ठीक ना। देखिए दिया हुआ है। और गुहाया माने गुफा, गुफा होता है। अतम माने उनको, क्रतु माने इंद्रियों पर विजय पाने वाला, इंद्रिय विजयी। पश्यति माने देखता है। अवित शोको माने शोक रहित, यानी कि शोक जिसके अंदर शोक न हो गया। धातु प्रसादात,
प्रसाद माने प्रसन्न, धातु माने आत्मा या इंद्रियों, इंद्रियों की प्रसन्नता से। ऐसे मानम माने महिमावान, जिसके अंदर महानता हो। आत्मा न माने आत्मा, स्वयं को आत्मा कहा जा सकता है। तो अब देखिए, आपको आत्मा से षष्ठी व्यक्ति एक वचन आएगा, ठीक। तो प्राणियों की यह जो आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति में एक आत्मा निवास करती है। जो आत्मा है हृदय रूपी गुफा में बंद है। जो प्राणियों की यह आत्मा है, आपका ये हृदय हुआ, हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। अर्थात जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, इसे वश में नहीं किया जा सकता, इसको अपने वश में नहीं किया जा सकता। प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान, शोक रहित होकर श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, यानी आंख, कान, नाक, मुंह, गुद्दा द्वार, जो भी ये इंद्रियां हैं, इनको वश में करके ही, और व्यक्ति जो शोक न करे, किसी भी चीज को पा लेने पर या खो देने पर उसके अंदर उसके लिए दुख न हो, वही परमात्मा को देख सकता है। जिसमें घमंड न हो, ममता न हो, शोक न हो, वही परमात्मा को देख सकता है। तो क्या प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटी से भी छोटी और बड़ी से भी बड़ी है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जिसे अपने वश में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर, यानी शोक न करे, वही श्रेष्ठ परमात्मा को देख सकता है। धन्यवाद। आज का क्लास